नमस्कार। कभी सोचा है कि हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत है? आज हम उसी स्मार्ट तरीके के बारे में जानेंगे जिसे अर्थशास्त्री किसी देश की कुल कमाई को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक मजेदार पहेली को सुलझाने जैसा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है। जरा सोचिए, अगर हम देश में बिकने वाली हर एक चीज की कीमत को बस जोड़ते जाएं, तो क्या हमें देश की सही आमदनी का पता चलेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से हमें एक बहुत बड़ी और पूरी तरह से गलत संख्या मिलेगी। आज हम यही सीखेंगे कि इस दोहरी गिनती की समस्या से कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले आइए इस बड़े प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं दोहरी गणना की समस्या। ये एक ऐसी चूक है जो किसी देश की आय को उसकी असलियत से कहीं ज्यादा दिखा सकती है। देखते हैं कि ये होता कैसे है। अब यहां देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। अगर हम कपास की कीमत, फिर उससे बने कपड़े की कीमत और आखिर में उस कपड़े से बनी शर्ट की कीमत, इन सबको जोड़ दें तो हम कपास की कीमत को तीन बार और कपड़े की कीमत को 2 बार गिन रहे हैं। ये तो सरासर गलत है ना? सही तरीका यह है कि हम सिर्फ हर स्टेज पर जो नई वैल्यू बन रही है उसे गिनें। तो इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इसका हीरो है वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि मूल्य वर्धित विधि। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो इस सारी गड़बड़ी को ठीक कर देता है। आइए एक शर्ट के उदाहरण से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये इस मेथड का सबसे जरूरी फॉर्मूला है। मूल्यवर्धन का सीधा सा मतलब है किसी चीज को बनाने की प्रक्रिया में कितनी नई कीमत जोड़ी गई। इसे निकालने के लिए हम बनी हुई चीज की कुल कीमत में से उसे बनाने में इस्तेमाल हुए कच्चे माल यानी मध्यवर्ती उपभोग की कीमत को घटा देते हैं। ये टेबल देखिए, सारी कहानी समझ आ जाएगी। किसान ने 100 रुपए की वैल्यू बनाई, कपड़ा मिल ने 100 रुपए की कपास ली और 300 रुपए का कपड़ा बनाया। मतलब उसने 200 रुपए का नया मूल्य यानी वैल्यू ऐड की। आखिर में शर्ट बनाने वाले ने 300 रुपए का कपड़ा लिया और 550 रुपए की शर्ट बनाई, यानी उसने 250 रुपए का मूल्य जोड़ा। अब जब हम इन सभी नए मूल्यों को जोड़ते हैं 100, 200 और 250, तो हमें मिलते हैं 550 रुपए। देखा आपने, ये शर्ट की फाइनल कीमत के बराबर है। यही है बिना दोहरी गिनती के असली उत्पादन का हिसाब। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब हम देश के हर किसान, हर फैक्ट्री और हर सर्विस प्रोवाइडर के वैल्यू एडेड को एक साथ जोड़ देते हैं, तो हमें जो टोटल मिलता है उसे कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, यानी GVAMP। और मजे की बात यह है कि यही हमारे देश की GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। ठीक है, तो GVA तो निकल गया जो GDP के बराबर है, पर क्या यही देश की असली राष्ट्रीय आय है? जवाब है नहीं, अभी नहीं। असली राष्ट्रीय आय तक पहुंचने के लिए हमें इस GVA के आंकड़े में 3 बहुत जरूरी एडजस्टमेंट्स करने होंगे। चलिए इन 3 स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेप, हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है। इसके लिए हम GVMP में से मशीनों की घिसावक, जिसे मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसे घटाते हैं। तो फॉर्मूला बनता है GVMP माइनस डेप्रिसिएशन बराबर है NVMP। दूसरा स्टेप, अब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। इसके लिए हम सरकार के टैक्स यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला है NVMP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बराबर है NVFC। और तीसरा और आखिरी स्टेप, अब हमें घरेलू यानी डोमेस्टिक आय को राष्ट्रीय यानी नेशनल आय बनाना है। इसके लिए हम विदेशों से शुद्ध साधन आय यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते हैं। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला है NVFC प्लस NFIA बराबर है NNPFC। और यही NNPFC हमारी असली राष्ट्रीय आय है। तो इस नाम को अच्छे से याद रखिएगा, NNPFC यानी कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यही वो जादुई आंकड़ा है जिसे हम किसी देश की असली यानी सच्ची राष्ट्रीय आय कहते हैं। यह हमें बताता है कि एक साल में देश के सभी नागरिकों ने मिलकर असल में कितना कमाया है। ठीक है, अब जब हमने ये मेथड सीख लिया है तो कुछ ज़रूरी नियम भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि गिनती में कोई भी गलती ना हो। चलिए अपने आखिरी खंड में इन सावधानियों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इन नियमों को समझना बड़ा ज़रूरी है। पुरानी चीज़ों की बिक्री को हम नहीं गिनते। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू तब गिनी जा चुकी थी जब वो पहली बार नई बनी थी। लेकिन हाँ, उस बिक्री पर अगर किसी ने कमीशन कमाया है तो उसे गिना जाएगा क्योंकि वो एक नई सर्विस है।
इसी तरह अगर कोई किसान अपने खाने के लिए अनाज उगाता है तो वो भी उत्पादन है और उसे भी गिना जाना चाहिए। और जैसा हमने सीखा, कच्चे माल जैसी चीज़ों को हम हमेशा हटा देते हैं ताकि फिर से वो डबल काउंटिंग वाली गलती ना हो। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो वैल्यू एडेड मेथड हैं, ये हमारी इकोनॉमी की एक बिल्कुल साफ और सच्ची तस्वीर पेश करता है। ये दोहरी गिनती की उलझन को सुलझा देता है और हमें ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था का हर छोटा बड़ा हिस्सा, चाहे वो एक किसान हो या एक बड़ी फैक्ट्री, देश की कुल आय में असल में कितना योगदान दे रहा है। और जाते जाते हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहेंगे। हमने ये तो समझ लिया कि राष्ट्रीय आय कैसे मापते हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये आंकड़ा किसी देश की तरक्की की पूरी कहानी बता सकता है? क्या लोगों की शिक्षा, उनकी सेहत, उनकी खुशी, ये सब चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी नहीं है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।